एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन मुर्मू दुमका से, हेब्रोन फेलोशिप दुमका से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वचन की सेवा में मैं चाहता हूं कि आप भी सम्मिलित हों और प्रार्थना के साथ, जैसा आप लगातार देखते आते हैं, आप स्वयं भी आशीषित किए जाएं। और साथ ही साथ मेरी आशा है कि जो लोग ऐसे वचन से अगर वंचित हैं, यदि उनके पास ऐसा अध्ययन किया हुआ वचन नहीं मिल पाता है, तो आप उन तक भी पहुंचाते होंगे, या नहीं पहुंचाते हैं तो मेहरबानी करके आप ज़रूर उन तक भी ऐसे जीवित वचन को आप पहुंचाएं। क्योंकि अंत के दिनों में समय आ रहा है जबकि हम वचन के अकाल को पाएंगे। और जब वचन का अकाल होगा, जब वचन हमें नहीं मिलेगा, तब उस समय में बड़ा कठिन होगा। आज सब और सभी तरफ काफ़ी संदेश हमें सुनने को मिलते हैं यूट्यूब के चैनल से। आप सभी विभिन्न चर्च के अलग अलग जो उनके लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन कार्यक्रम आरंभ हुई, तो वो कंटिन्यू चल रही है। और हम भी प्रयास करते हैं कि चर्च खुल गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो भी हमारे अध्ययन करने की सामग्री है उसको यूट्यूब में डाल दिया जाए, ताकि भविष्य में जब कभी भी इससे संबंधित कोई विचार कोई देखना चाहे तो इस चैनल में भी आकर के देख सकें। और पिछले दिनों में हम रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे थे, और आज रोमियो की पत्री को हम एक बार फिर से गुड फ्राइडे ईस्टर के इस ओकेशन को, इस अवसर को पार करने के बाद हम फिर से वापस रोमियो की पत्री के अध्ययन करने के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं। सो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से हम सब जितने हेब्रोन फेलोशिप दुमका संगति से हैं या जान परिचित के लोग हैं, जो लोग प्रभु आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं, जिनको हिंदी में वचन नहीं मिल पाती, प्रभु आप हर एक को जो इस चैनल में शामिल होते हैं आप बड़ी आशीष दें। और मुझे भी प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रकाशन को दें, ताकि जो भी मेरे होठों के द्वारा कहा जाए उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले, आपका राज्य और अधिक स्थिर किया जाए इस पृथ्वी में। जिस तरह आप लोगों के जीवन में अपने वचन पर चलने के लिए सिखाना चाहते हैं, उस बात को हम ग्रहण करने पाएँ। प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम आपके वचन की ओर जब अपने ध्यान को लगाते हैं, हम सबके हृदय कायल किए जाएं, और आपके अनुग्रहमयी वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए हम तैयार हो सकें। आपके प्रेम और आपके बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु एक बार फिर से सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। जैसा कि मैंने कहा कि रोमियो की पत्री से हम सब लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए आप सब मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद। कुछ अनुवाद में, जैसे जिस बाइबल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस अनुवाद में 18 और 19 पद को एक साथ लिखा गया है। और यहाँ पर जो 18 पद का जो हिस्सा है उसको मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है कि इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यहाँ पर जो आज का विषय है वो हम इस पद से लेना चाहते हैं, वो है परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप। क्रोध या प्रकोप एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब लोग परिचित हैं। प्रतिदिन के जीवन में ज़रूर हम कभी ना कभी क्रोधित होते हैं। चीज़ें जब हमारे हिसाब से नहीं होती, और चीज़ों को जब हम ढंग से देखते नहीं हैं, और या फिर कोई ऐसा कार्य हम कर रहे होते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो और वैसा नहीं होता है, तब हमें गुस्सा आता है। कई बार अननेसेसरी भी क्रोधित होते हैं हम। लेकिन आज जब हम बात करेंगे तो ये परमेश्वर का क्रोध, जो कि एक जायज़ है, एक तरीके से वो क्रोधित होता है, और वाजिब बात के लिए जो परमेश्वर अननेसेसरी बात के लिए क्रोधित नहीं होता है। यहाँ पर जब हम लोग देख रहे थे, अगर आपको याद होगा, पहले अध्याय के 1 पद से लेकर के हमने 15 पद तक हमने देखा था कि किस प्रकार एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए
इसको पौलुस बतलाता है। एक विश्वासी के जीवन में, उसके विश्वास के जीवन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसको हमने देखा था, और एक विश्वासी को कैसा एक्टिव रहना चाहिए, फलवंत होना चाहिए, और प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए विवश होना चाहिए। इन बातों को हमने देखा था। आज जब हम देखेंगे इसके ठीक अगले ही भाग में 18 पद को जब हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि पहला हिस्सा जैसे लेखक ने सुसमाचार क्या है इस बात को बतलाया, और वो ये बताया कि इस पत्र को लिखने का उद्देश्य क्या है, और अब वहाँ के जो रोम में विश्वासी लोग हैं उनसे बात करता है, खास करके उन लोगों से जो लोग प्रभु से दूर हो गए हैं। आज कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु को जानते हैं, जानने के बाद भी किसी वजह से, किसी कारणों से वे दूर हो गए हैं, और उन्हें शायद सुसमाचार को दोबारा से सुनने की आवश्यकता है। यहाँ पर लेखक उनको टारगेट करना चाह रहा है जो प्रभु से दूर हो गए हैं और उन्हें सुसमाचार की आवश्यकता है। और इसलिए अब वो बात करता है क्रोध के बारे में, अब वो प्रकोप के बारे में बताता है। परमेश्वर जिस तरह अपने प्रेम में सिद्ध है और पवित्रता और न्याय में भी वो सिद्ध है, ये सच है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन ये भी सच है कि परमेश्वर क्रोधित होता है, परमेश्वर घृणा भी करता है। वो पापियों से तो प्रेम करता है, लेकिन अगर कोई पापी पाप में ही बने हुए हैं तो उससे उसको क्रोधित आता है। वह पाप से घृणा करता है, पापियों से प्रेम करता है, लेकिन अगर पापी छुटकारा पाकर पवित्रता के जीवन को नहीं जीते हैं और पाप में ही बने रहते हैं तो परमेश्वर को ऐसे पाप से घृणा होती है। और इस पद में हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में पढ़ते हैं। चलिए जल्दी से हम देखेंगे कि उसका क्रोध क्या है। सबसे पहली बात, परमेश्वर का जो क्रोध है वो रियल है, वो वास्तविक है। उसकी वास्तविकता क्या है उसको जरा हम समझने का प्रयास करेंगे। जब हम क्रोध के बारे में बात करते हैं तो क्रोध का जो चरित्र है, क्रोध का जो गुण है, उसके बारे में हम नए नियम में दो ऐसे शब्द पाते हैं जो क्रोध के शब्द को परिभाषित करते हैं। एक जिसको कहा जाता है थ्यूमोस, और दूसरा जिसको कहा जाता है ओर्ज। थूमोस वो है जो क्रोध का एक अचानक विस्फोट होता है, उसको थूमोस कहा जाता है। गुस्सा या कहिए कि भड़ास निकालना। और लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 28 पद को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर इसका उदाहरण आप पा सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 28 पद में यहाँ लिखता है, जब आराधनालय के लोगों ने ये बातें सुनी तो वे क्रोध से भर गए। कुछ चीज़ें जो प्रभु ने यहाँ पर किया था उसको देखने के बाद जब यीशु के बारे में बातें हो रही थी और कुछ लोग उससे सहमत नहीं थे, और उसकी बड़ाई की जाने वाली बात को सुनने के बाद यहाँ पर देखा गया कि कुछ लोग क्रोधित हैं, और लिखा है कि वे क्रोध से भर गए। गुस्सा निकालना, भड़ास निकालना। ओर्ज जिसको कहा जाता है, क्रोध का जो गुण है, जो चरित्र है, वो है लाल चेहरा हो जाना। ये कब होता है? जब किसी के अंदर पहले से कोई बात समाई रहती है, मन में अगर गुस्सा रहता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। गुस्सा जब वो अपने मन में बनाए रखते हैं तब एक समय आता है जब उसको देखा जा सकता है चेहरे में। ये ठीक उस तरीके से है जैसे किसी एक पानी के डैम में पानी भरा हुआ है और उसमें कहीं पर दरार पड़ जाती है, और बांध में, डैम में जब दरार पड़ जाती है और फिर जब वो खुलता है, जब वो फटता है डैम, तो
आसपास जो कुछ भी रहता है सबको तहस नहस कर देता है। परमेश्वर के वचन में हम और जो तहस नहस कर देने वाले क्रोध का उदाहरण भी हम पाते हैं। जो परमेश्वर का क्रोध है, हम पुराने नियम की कुछ घटनाओं में इसे पाते हैं, जैसे कि उत्पत्ति उसके 6, 7 और 8 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जब जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने उस अपने क्रोध को दिखाया था और सारी पृथ्वी को उसने नाश कर दिया था। फिर उसके बाद हम लोग सदोम और अमोरा की घटना को भी याद करते होंगे, जो हमें उत्पत्ति के 19 अध्याय में मिलता है। कैसे परमेश्वर का क्रोध धीरे धीरे बढ़ा और उसने प्रकट किया कि वो कितना न्यायी परमेश्वर है। फिर उसके बाद लाल समुद्र में हम निर्गमन 14 अध्याय में पढ़ते हैं कि फिरौन और उसके सैनिकों के साथ पहले तो बहुत सारी विपत्तियां लाई गई थी मिस्र में, लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध भड़का तो उसके जो फिरौन है और उसके सैनिक है, उन सबको कैसे लाल समुद्र में वो डुबा दिए गए, सबको समाप्त कर दिया परमेश्वर ने। ये क्रोध का कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शुभ समाचार है। परमेश्वर का प्रकोप तो है, लेकिन उसके साथ साथ ही शुभ समाचार ये है, अच्छा समाचार ये है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं उन पर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के कारण विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए हैं। ये एक खुशखबरी है। यदि आपने विश्वास किया, यदि हमने विश्वास किया है, तो हम उस क्रोध से बचाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर का जो विचार है, परमेश्वर जो जिस तरीके से सब कुछ करते हैं, उसका जो क्रोध है वो हर समय बराबर एक समान रहता है। क्योंकि परमेश्वर का जो भूतकाल है या वर्तमान है या फिर भविष्य है, इन तीनों समयों का जो क्रोध है, उस क्रोध को क्रूस पर डाल दिया गया, जिसके कारण यीशु पर लाद दिया गया, जिसके कारण जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वे लोग उस क्रोध से बचाए जाते हैं। रोमी उसका 5 अध्याय और उसका 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय 5 और उसका 9 पद हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कहता है कि अतः इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों ना बचेंगे। यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाए जाने के द्वारा, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा परमेश्वर का जो प्रकोप था, उस प्रकोप से बचाए जाने का यही उपाय बताया गया था। क्या परमेश्वर का जो क्रोध है वो अचानक या तुरंत आता है? हाँ, तुरंत आता है। जब आप गिनती की पुस्तक उसके 11 अध्याय को पढ़ेंगे, 16 अध्याय, फिर गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 पद को आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जो हमें इस बात का जिक्र करते हैं कि परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर का जो प्रकोप है, वो अचानक आ पड़ता है। गिनती उसका 12 अध्याय और उसके 10 पद में हम देखते हैं कि मरियम जो थी वो कोढ़ी हो गई थी, क्योंकि उसने कुछ परमेश्वर के सेवक के, परमेश्वर के दास के खिलाफ उसने बातें की थी और परमेश्वर के कार्य को लेकर के वो शक की थी और इसलिए उस पर कोढ़ होने का ये बीमारी लाया गया था। अच्छा होगा हम उसे देख लेंगे। गिनती की पुस्तक और उसका अध्याय 12 और उसके 10 पद को देखिए। 12 अध्याय उसका 10 पद। जब बादल तंबू के ऊपर से उठ गया तब मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई और हारून ने मरियम की ओर फिर कर देखा कि वह कोढ़ी हो गई है। परमेश्वर का क्रोध अचानक से कार्य करता है। परमेश्वर के क्रोध में अचानक से तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी बात है, परमेश्वर के क्रोध में संतुलन भी है। कई बार आपके और हमारे क्रोध में संतुलन नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर का जो क्रोध है उसमें संतुलन है। कहने का मतलब है
कि उसका क्रोध जो है वो सिद्ध होता है और सच्चा न्याय उसमें दिख सकता है, देखा जा सकता है। जब हम इब्रानियों 1 अध्याय उसका 3 पद लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का प्रतिरूप है। कौन? अर्थात प्रभु यीशु मसीह, तथा अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है, सब वस्तुओं को संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे पर महामहिमन की दाहिनी ओर बैठ गया। सब बातों को वो संभालता है। जरूर परमेश्वर पाप से क्रोधित होता है, परंतु वो वचन से सब कुछ संभालता है। ये ध्यान देने वाली बात है, वचन से सब कुछ संभालता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा जो समर्पण होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के लिए जो भूख होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, वो बढ़कर होनी चाहिए। वचन से वो सब कुछ संभालता है। वह पापों को धोया है, क्रोधित हुआ परंतु धोया। परमेश्वर के क्रोध में हम संतुलन को भी देख सकते हैं। न केवल इतना, परमेश्वर का जो क्रोध है वो लगातार बना भी रहता है। ये भी बात सत्य है। उसका क्रोध, हम उसके क्रोध के गुण को, उसके चरित्र को देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसका क्रोध जो है लगातार बना रहता है। उसका क्रोध आसपास संसार में हर जगह देखा जा सकता है। भजन संहिता उसके 73 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, लिखता है, क्यों संसार के लोग फूलते फलते जाते हैं। संसार के लोग, जो लोग अनर्थ काम करते हैं, अधर्म के काम में पड़े रहते हैं, निर्बलों को सताते हैं, फिर भी वे फलते फूलते जाते हैं, क्योंकि वो लोग एक समय आएगा जब परमेश्वर के क्रोध के नीचे लाए जाएंगे। गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 9 पद में हमें क्या सलाह दी गई है? वचन कहता है कि हम भलाई करने में निरुत्साहित ना हो, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़ें तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। ओके, लोग आज जिस प्रकार से गलत तरीके से, गलत प्रकार से काम करके और फ़ायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, नाम कमाते हैं, एक समय आएगा जैसा उसने किया है उसके अनुसार ना वो कटनी को काटेंगे। ठीक उसी प्रकार हम जो प्रभु को जानते हैं, हमें भलाई करने के लिए बुलाया गया है। हम इसलिए चुने गए हैं, बचाए गए हैं, ताकि हम भले कार्यों को करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व चुन लिया है, ताकि हम उसके भले कार्य को कर सकें। और हमें इस भले कार्य को करते हुए, भले काम को करते हुए कभी भी निराश नहीं होना है। और अगर हम निराश नहीं होंगे तो उचित समय पर हम कटनी काटेंगे। जो लोग बुराई करते हुए जीवन को जी रहे हैं, वे लोग उसी की कटनी काटेंगे। लेकिन जो लोग भलाई कर रहे हैं, प्रभु के द्वारा जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वे लोग उचित समय पर जैसा प्रभु उनको कटनी देगा उसको काटेंगे। याद रखिए, फल कौन देगा? दोनों फल, चाहे वो बुराई करते हुए जिस काम को कर रहे हैं उसका प्रतिफल हो, चाहे वो भलाई करते हुए जो फल वो प्राप्त करेंगे। याद रखिए, फल देने वाला परमेश्वर है। यदि आप अब भी परमेश्वर के निकट समर्पित जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, दीनता और नम्रता का जीवन नहीं जी रहे हैं और संसार जो कर रहा है उसी के समान जीवन जी रहे हैं, उसका फल भी परमेश्वर देगा। आप अब भी परमेश्वर के क्रोध के नीचे हैं। लेकिन यदि आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आपके ऊपर जो प्रतिफल है वो भी परमेश्वर की ओर से जो भलाई करने के लिए आपको मिलेगा, वो प्रतिफल मिलेगा। लेकिन चलिए यहाँ देखते हैं वचन में क्या कहता है। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, परमेश्वर किस तरह से प्रतिफल देगा। जब हम लोग रोमियो उसके 1 अध्याय उसका 18 पद को देखते हैं, तो वहाँ पर जैसा लिखता है कि परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध किस पर प्रकट होता है? किस बात पर, मनुष्य के किस बात पर प्रकट होता है? किसके प्रति क्रोध आएगा? पहली बात यहाँ कहता है अभक्ति के प्रति। जो लोग भक्तिपूर्ण जीवन नहीं बिताते हैं उसके प्रति, लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के लिए लगन नहीं है, परमेश्वर के लिए अपना दूसरा काम नहीं छोड़ पाते, परमेश्वर के लिए संसार की चीज़ों में बने रहते हैं,
वो लोग ये बताते हैं कि मुझे आपके लिए भक्ति नहीं है, मुझे संसार और संसार की वस्तुओं के लिए, कुछ लोगों के लिए धन के लिए, तो कुछ लोगों के लिए रिश्ते नातों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो नौकरी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों के अंदर उन चीज़ों के लिए भक्ति है, परमेश्वर के लिए नहीं है। तो वचन कहता है अभक्ति के प्रति परमेश्वर का क्रोध आएगा। बहुत सारे मसीह लोग भी ऐसे होते हैं जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, शायद प्रभु की सेवा भी उन्होंने की होगी, लेकिन कभी ऐसा समय आता है जब वे ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जहाँ पर उनके लिए लगता है कि पैसा कमाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस तरीके से जीवन को जी रहे होते हैं। यहाँ पर जब वचन कहता है अभक्ति के प्रति परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों की समस्त अभक्ति पर आएगा, ये मनुष्य का प्रभु के साथ जो संबंध है दर्शाता है। अभक्ति के प्रति उसका क्रोध आएगा, ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर क्या देखना चाहता था और मनुष्यों ने क्या किया है। मनुष्य किस प्रकार से प्रभु के साथ उसका जो संबंध है उसको दर्शाता है। अभक्ति जो है वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के साथ उसका कैसा संबंध है। मनुष्य परमेश्वर का शत्रु है। रोमियो 8 अध्याय और उसका 7 वचन, रोमियो 8 अध्याय उसका 7 पद, क्योंकि शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है, वह ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है। परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ तक कि जो परमेश्वर की जी उठा हुआ दिन है ना, सप्ताह का पहला दिन, उस दिन जबकि पूरे विश्व में आराधना उपासना की जाती है, कई बार लोग उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। और इसलिए कहता है शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है। आप जरा सोचिए, आप अगर प्रभु को जानते हैं, आपका रविवार के दिन चर्च में होना जरूरी है, या फिर आपके जो काम धंधे हैं, आपकी जो खेती बाड़ी है, आपके जो अपने और अन्य कार्य हैं, वहाँ पर होना जरूरी है। आप खुद इसके बारे में सोचिए। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको परमेश्वर की आराधना और उपासना करने के लिए वहाँ पर होना आवश्यक है। यहाँ पर मनुष्य अपने संबंध को दिखाता है कि मैं अभक्ति का जीवन जी रहा हूँ, और वो इस प्रकार अपने ऊपर क्रोध को लाता है। इसी कारण हम सब क्रोध की संतान थे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति भक्ति को नहीं दिखाते हैं। रोमियो उसका 5 अध्याय और उसका 10 पद में लिखा है, क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो उससे बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाएंगे। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद, इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है, उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। मन की इच्छा ये है, शरीर की इच्छा ये है, शरीर ये चाहता है, और इसलिए उन कार्यों को करते रहते हैं। इतना जरूरी नहीं समझते कि हमें आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के लोगों के बीच में जाकर के संगति करने के लिए इतना जरूरी इस बात को नहीं समझते हैं। और ऐसे लोगों के लिए वचन कहता है कि ऐसा जीवन था, हम सब ऐसी दशा में थे, उससे छुटकारा को पाए हैं। आइए फिर से हम उस परिस्थिति में ना जाएं जहां पर परमेश्वर देखकर ये कहे कि तुम तो जब इस पृथ्वी पर थे तो तुम तो पैसे के लिए, शरीर के लिए, अपने पेट के लिए और अन्य बातों के लिए ही, केवल शरीर के लिए ही तुम्हारा मन लगता था। तुम्हारा शरीर आत्मिक बातों के लिए मन नहीं लगाता था। ऐसा ना होने पाए, और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को बचाए रखें, अपने आप को अभक्ति में ना रखें। दूसरी बात जिसके लिए परमेश्वर क्रोधित होता है, यहाँ पर हम पाते हैं अधार्मिकता के प्रति। रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 18 पद में पाते हैं, समस्त अभक्ति और समस्त अधार्मिकता पर
प्रकट होता है। क्या? परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अधार्मिकता पर प्रकट होता है। कहने का मतलब अधार्मिकता के विरुद्ध ये क्रोध आता है। ये भी परमेश्वर के साथ जैसा हमारा संबंध है उसके बारे में बताता है। हम किस प्रकार बर्ताव करते हैं परमेश्वर के साथ। हमारा बर्ताव ठीक उसी तरीके से लोगों के साथ भी होता है जैसा परमेश्वर के साथ है। अगर हम परमेश्वर के लिए समय नहीं देना जानते हैं, अगर हम परमेश्वर की आराधना करना नहीं जानते हैं, अगर हम परमेश्वर के सामने निवेदन करना नहीं जानते हैं, अगर हम परमेश्वर की बड़ाई करना नहीं जानते हैं, तो हम लोगों की भी, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, उनके बीच में हम समय देना नहीं जानेंगे, उनके बीच में हम उसकी परमेश्वर की बड़ाई करना नहीं जानेंगे, उनके जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया है उसके लिए हम प्रशंसा करना नहीं जानेंगे। मेरे प्रियो, अधार्मिकता के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध आता है और ये भी परमेश्वर के साथ जैसा हमारा संबंध है, हमारा बर्ताव है, उसको प्रकट करता है। जिस तरह परमेश्वर के साथ हमारा बर्ताव होगा उसी तरह हम मनुष्य के साथ भी बर्ताव करेंगे। क्रोध का जो क्रम है, क्रोध का जो समय है, या हम कह सकते हैं क्रोध का जो पाठ्यक्रम है, इस क्रोध का उत्पादन, इस क्रोध का उत्पन्न जो होना है कहां से हुआ है? सही देखें तो यहां लिखता है स्वर्ग में आरंभ हुआ है। अगर आप देखेंगे ये क्रोध कहां से आया है, परमेश्वर कहां रहता है? स्वर्ग में रहता है। और स्वर्ग से जब पिता अपने संतानों को देखता है, लोगों को देखता है, संसार में जिसे उसने सृजा है, अपने सृष्टि को देखता है, खास करके मनुष्यों को जब देखता है, तो परमेश्वर उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से, मनुष्य के कार्य से वो दुखी होता है। परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उत्पन्न हुआ है, इस क्रोध का जन्म स्वर्ग में हुआ है, फिर भी परमेश्वर नियंत्रण में है, फिर भी परमेश्वर का अपने क्रोध पर नियंत्रण है। याद रखिए, परमेश्वर किसके विरोध में है? परमेश्वर का जो क्रोध है वो किसके विरोध में है? इस वचन से हम सीखते हैं पाप के विरोध में है। पाप के लिए उसका क्रोध होता है। वह पाप जो कारण था, वह पाप जिसका प्रभाव इतना अधिक है, जिसके वजह से परमेश्वर क्रोधित होता है, उसके बारे में हम सीखते हैं। वो पाप जिसको बोया जाता है, वो पाप जिसको काटा जाता है। गलातियों उसका 6 अध्याय और उसके 9 पद को पढ़ेंगे। वहाँ पर कहता है कि गलातियों की पत्री अध्याय 6 और उसका 9 वचन कहता है कि हम भलाई करने में निरुत्साहित ना हो, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। ओके, भलाई करने में निरुत्साहित ना हो, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे, और इसलिए हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्रोध है, इस क्रोध का जो परमेश्वर का क्रोध है, 2 बातों पर खास करके परमेश्वर का क्रोध आएगा, और वो है मनुष्यों की समस्त अभक्ति और मनुष्यों की समस्त अधार्मिकता। ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, जब हम प्रभु को जानते हैं तो प्रभु के लिए एक ऐसा जीवन को हम जी सकें जिसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले और प्रभु का कार्य हम सबके जीवन पर हो। जो कार्य हुआ है उसके प्रति हम गंभीर हों और प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन को हम व्यतीत करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के इस सुंदर वचन के लिए जिसको आपने पढ़ने का अवसर दिया, जिसको सीखने और समझने का अवसर दिया, काफ़ी बातें हैं जो प्रभु आपके क्रोध के विषय में हमें सीखने और समझने का अवसर मिला है, हम जान पाए हैं। हमारी मदद करें कि प्रभु हम अपने आप को अभक्ति और अधार्मिकता से बचाए रखें और आपके लिए, आपके वचन को सुनने के लिए और आपकी आराधनालय में जाने के लिए रविवार के दिन
जो समय हमें आपके लिए देना चाहिए उसको हम पूर्ण रूप से दे सकें, उसमें प्रभु आप मदद कीजिए। और इस तरह से हम इस संसार में मनुष्य के लिए नहीं लेकिन आपके सामने आपकी धार्मिकता के लिए, जो धार्मिकता आपने हमें दी है, आपने हमें भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें बचाया है। प्रभु हमारी मदद करें, हमारा मन शारीरिक वस्तुओं पर नहीं, केवल मानसिक इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु हम आत्मिक बातों के लिए अधिक से अधिक समर्पित किए जा सकें। इन वचनों की आप रक्षा करें, इन वचनों के द्वारा प्रत्येक को बड़ी आशीष दें और भी बातों को सीखने और समझने में हमारी मदद करें। प्रभु सारी आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले संडे इसके आगे और भी अधिक परमेश्वर का जो क्रोध है उसके बारे में हम सीखेंगे। धन्यवाद।